दिस नेक्स्ट लेसन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। इस पर्टिकुलर लेसन में हम अपने इनोवेशन के मौजू को कंटिन्यू करते हुए आज ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक इनोवेशन जो है वो वर्थ या वैल्यू या इम्पोर्टेंस कैरी कर सकती है अपने टारगेट मार्केट के लिए या टारगेट कस्टमर्स के लिए। दूसरे अल्फाज में लॉन्च की जाने वाली या लॉन्च की गई हुई कोई भी प्रोडक्ट या सोल्यूशन जो है मार्केट में वो कब अपने कस्टमर्स या टारगेट मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट होगी या वो वैल्यूएबल होगी, ये आज का हमारा मौजू है। ये एक फंडामेंटल आर्गुमेंट है जो हम शुरू से ही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि किसी भी वेंचर या एंटरप्राइज की या बिजनेस की जो बुनियादी एग्जिस्टेंस है और इससे बढ़ के जो उसकी सक्सेस है मार्केट में, उसका बड़ा हैवी जो दारोमदार है वो इस बात पर है कि वो मार्केट में कोई एक ऐसा सोल्यूशन इंट्रोड्यूस कर पाए जो सोल्यूशन जो है वो यूनिक है या एग्जिस्टिंग सोल्यूशन से किसी न किसी हवाले से इन्वेंटिव है या इनोवेटिव है या बेटर है, इम्प्रूव है। लेकिन यहाँ पर एक एंगल इस डिस्कशन में आज हम ऐड करने जा रहे हैं, वो ये है कि हर यूनिकनेस जो है, हर इन्वेंशन जो है वो ये जरूरी नहीं है कि मार्केट में सक्सेस का पोटेंशियल रखती हो। यहाँ पर एडिशन ये है, यहाँ पर बट या कंडीशन ये है कि जब तक कोई इनोवेशन वैल्यू ना कैरी करती हो, वर्थ ना कैरी करती हो, कनेक्टिविटी का पोटेंशियल ना रखती हो अपनी टारगेट मार्केट के साथ, तब तक जारी बात है लॉन्च करदा यूनिकनेस या फिर इनोवेशन पर मबनी जो सोल्यूशन है वो मार्केट में परफॉर्म करने की सलाहियत नहीं रखेगा। और ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई सोल्यूशन जो कि आपने लॉन्च किया है, ये देखें इट्स प्रीटी मच ऑब्वियस कि कोई भी वेंचर जब लॉन्च किया जाता है मार्केट में, ये एक बहुत हैवी एक्टिविटी होती है। वो क्यों ना चंद 1,000 रुपयों की इन्वेस्टमेंट से किया जाए या चंद करोड़ रुपयों की इन्वेस्टमेंट से किया जाए, वो कि जाहिर बात है आपका स्टेक्स दोनों में बहुत डिफरेंट है। आई एग्री टू दैट, बट द पॉइंट इज दिस कि एक एफर्ट जरूर इन्वॉल्व होती है। उस एफर्ट के नतीजे में जब आप मार्केट में एक वेंचर को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो मार्केट में इंट्रोड्यूस होने वाला जो सोल्यूशन है वो बावजूद इसके कि वो यूनिकनेस कैरी कर रहा है या किसी न किसी हवाले से कोई ना कोई ऐसा एस्पेक्ट रखता है जो मार्केट में इन्वेंटिव है, बेटर है, इम्प्रूव है, और वो परफॉर्म नहीं कर पाता स्टिल, तो ये सवाल हमारे लिए बड़ा वैलिड हो जाता है कि क्यों। आई मीन व्हाई does a certain solution despite the fact कि वो एक इनोवेटिव सोल्यूशन है वो मार्केट में क्यों नहीं परफॉर्म किया। इसके जवाब जो हैं वो हमारे सामने इस क्राइटेरिया में है जो इस वक्त आपके सामने डिस्प्लेड है। ये 3 पॉइंट्स पर मबनी एक क्राइटेरिया है या 3 फैक्टर्स या एलिमेंट्स पर मबनी एक क्राइटेरिया है। जब तक ये कंडीशनैलिटीज या ये एलिमेंट्स इंश्योर या सेटिस्फाई नहीं होंगे किसी इनोवेशन में, आपकी इनोवेशन वर्थ या वैल्यू कैरी नहीं करेगी मार्केट के लिए और नेचुरली वो जब परफॉर्म नहीं करेगी तो वेंचर कोलैप्स होने के तरफ जा सकता है। आइए देखते हैं वन बाय वन ये क्राइटेरिया है क्या, ये एलिमेंट्स क्या हैं जो इंश्योर करेंगे कि कोई भी इनोवेशन या यूनिक सोल्यूशन जो मार्केट में लॉन्च किया गया है वो इंपॉर्टेंस या वैल्यू या वर्थ कैरी करता है। नंबर 1, जिस नीड को आप टारगेट कर रहे हैं या करने जा रहे हैं या जिस नीड को आपने मार्केट में सर्व करने के लिए आइडेंटिफाई किया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वो नीड रियल है, वो मार्केट में रियली एग्जिस्ट कर रही है ना। अब आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर अगर हमने कोई नीड आइडेंटिफाई की है तो वो रियली होगी। नहीं, दैट्स नॉट ऑलवेज द केस। बहुत सारे केसेस में बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स लॉन्च की जाती हैं मार्केट में जो किसी ऐसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग मैकेनिज्म या फिर एक ऐसे साउंड तहकीक या फिर एक साउंड ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड नहीं होती नीड के हवाले से, जिसके नतीजे में वो जारी बात है कोलैप्स कर जाती है। मिसाल के तौर पे अराउंड 2009 एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर, ट्विटर ने ट्विटर पीक के नाम से एक गैजेट इंट्रोड्यूस करवाई, एक डिवाइस इंट्रोड्यूस करवाई मार्केट में। और वो उस डिवाइस की जो बुनियादी फंक्शनैलिटी थी वो ये थी कि आप ट्वीट्स को पढ़ सकें जो कि और लोग पोस्ट कर रहे हैं या कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, और आप अपने ट्वीट्स को भी पोस्ट कर सकें। सो बुनियादी तौर पे ये ट्विटर ओनली डिवाइस थी, ट्विटर ओनली गैजेट थी। और आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि इसका तस्करा यहाँ पे इसलिए किया जा रहा है बिकॉज ये प्रोडक्ट को एक बहुत
रिनाउंड ब्रांड की तरफ से मार्केट में इंट्रोड्यूस कराई गई, वो मार्केट में परफॉर्म नहीं कर पाए। नाउ प्रोडक्ट किसी न किसी हवाले से यूनिक थी। प्रोडक्ट एक जाविये से आप कहें कि एक इन्वेंटिव सोल्यूशन या एक ऐसा सोल्यूशन था जो मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता था, बट वो एक ऐसी जरूरत के लिए मार्केट में लॉन्च किया गया जो जरूरत मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती। आप, मैं या वो तमाम लोग जो ट्विटर को यूज कर रहे हैं, वो अपने कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, हैंडल डिवाइसेस या प्राइमरीली जो मोबाइल फोन डिवाइसेस हैं उससे एप्लीकेशंस के जरिए बहुत अच्छे तरीके से अपनी ट्वीटिंग की और इसके साथ साथ मल्टीपल और जरूरियात एक ही डिवाइस से पूरी ऑलरेडी कर रहे हैं और करते चले आ रहे हैं। ऐसे में एक डेडिकेटेड डिवाइस लॉन्च करना जिसका मकसद पॉकेट में एग्जिस्ट करना सिर्फ इसलिए हो बिकॉज उससे आप सिर्फ ट्विटर को फॉलो कर सकें, वेल, so that's a very classic example of a case in which a product was launched in the market, लेकिन मार्केट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हवाले से जो नीड एग्जिस्ट कर रही थी, वो नीड, सॉरी, जो प्रोडक्ट उस नीड को, जिस नीड को टारगेट कर रहा था, वो नीड रियली एग्जिस्ट नहीं कर रही थी मार्केट में। ये अज्यूम किया गया या फिर एक फॉल्स ऑब्जर्वेशन या फिर एक बाउंडेड रिसर्च के नतीजे में आपने ये इस्टेब्लिश कर लिया कि समहाउ ये प्रोडक्ट मार्केट में परफॉर्म कर पाएगी, बट क्रैश कर गई। सो जरूरत जब तक मार्केट में किसी चीज की नहीं है, आपको लग रहा है कि मार्केट में ये चीज चल जाएगी, आपका अंदाजा है कि ये मार्केट में चीज तलब की जा रही है, आपको लगता है कि आप क्योंकि चाहते हैं ऐसी किसी प्रोडक्ट को, तो शायद बहुत सारे और लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चाहते होंगे या उनकी भी ये चीज जरूरत होगी। ये अंदाजे, ये पर्सनल जो आपका ऑब्सेशन है किसी एक सोल्यूशन या आइडिया या कॉन्सेप्ट के साथ, या आपको लगता है कि कोई गुंजाइश नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप में। अपने अगले मौजू में हम ये डिस्कस करेंगे कि बुनियादी तौर पे वो सोर्सेज क्या है इनोवेशन की, या दूसरे अल्फाज में आप एस्टैब्लिश किन जराए से कर सकते हैं कि कोई इनोवेशन जो है वो मार्केट में लॉन्च की जा सकती है या लॉन्च करनी चाहिए, या जरूरत इटसेल्फ को आइडेंटिफाई करने के अपने प्रोसीजर्स हैं। जब तक आप उन प्रोसीजर्स को ऑब्जेक्टिवली, वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने आप को माइनस करके, आप इम्पार्शली और कोशिश करके आप जितना साइंटिफिक अपनी अप्रोच में हो सके, जब तक आप असेस नहीं करेंगे कि मार्केट में जरूरत क्या है, किस मैग्नीट्यूड की है, एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती, जब तक ये बुनियादी असेसमेंट नहीं होगा, आपका इनोवेशन या सोल्यूशन जो मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। और अल्टीमेटली किसी भी वेंचर को लॉन्च करना जाती मुशाहिदे की तकवीयत कभी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। बिजनेस, एंटरप्राइज, वेंचर अल्टीमेटली प्रॉफिट्स को डिलीवर करने का एक सोर्स है, एक जरिया है, जो कि आप अपनी लाइवलीहुड या अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। इसकी बुनियाद किसी ऐसी ऑब्जर्वेशन या फिर लिमिटेड एक्सपेरिमेंटेशन पर नहीं होनी चाहिए, या एक नैरो ओपिनियन पर नहीं होनी चाहिए कि हाँ हमें लगता है कि ऐसी नीड मार्केट में एग्जिस्ट करती है, या फिर आपको तासुर मिल रहा है कि मार्केट में ऐसी नीड, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है when it comes to launching an enterprise and basing it on a product जो कि आप पहले, जिसे आप कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं, फिर उसकी आप प्रोटोटाइप बनाते हैं, आगे जाके हम प्रोटोटाइपिंग का प्रोसेस भी देखेंगे, वो भी एक लेंथी प्रोसेस है, फिर आप उसको मार्केट में टेस्टिंग करते हैं, लॉन्च करते हैं। सो एक बड़ी एक्सरसाइज है, एक मुशाहिदा इन्वॉल्व है, प्रॉपर एक मुशाहिदा इन्वॉल्व है। सो ये क्राइटेरिया नंबर 1 है कि मार्केट में रियल नीड की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, तभी आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करें। नंबर 2, और बड़ा ऑब्वियस है अगेन, कि आप अगर नीड एग्जिस्ट कर रही है मिसाल के तौर पे, तो फिर आप उस नीड के लिए जो सोल्यूशन कॉन्सेप्चुलाइज और डेवलप कर रहे हैं, देखिए सोल्यूशन क्रिएशन के 2 बुनियादी फेजेस हैं। आप पहले सोल्यूशन को कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं, यानी आप सोल्यूशन को सोचते हैं, आप उस पर होमवर्क करते हैं, आप उस पर तहकीक करते हैं, आप उस पर सोच विचार करते हैं, आप कंपैरिजंस और एनालिसिस करते हैं। उसके बाद एक सोल्यूशन को, जाहिर बात है, आप डेवलप या प्रोड्यूस करते हैं, उसकी अपनी बहुत सारी फेजेस हैं। सो दोनों के नतीजे में जो सोल्यूशन आप सामने लेकर आ रहे हैं, दोनों प्रोसेसेस के नतीजे में, दोनों केसेस में
आपका जो सोल्यूशन है वो मैच करता हो उस जरूरत को जो जरूरत मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है या आपने आइडेंटिफाई की है। यानी कि अगर ऐसी एक जरूरत है जो कि मार्केट में लोग फील करते हैं, लोग डिप्राइव्ड हैं, लोगों को मुयस्सर नहीं की जा रही है, आपने ऐसी जरूरत को आइडेंटिफाई कर दिया और फिर एक सोल्यूशन ऐसा लॉन्च कर दिया जो थोड़ा बहुत उस जरूरत से मैच कर रहा हो, जो ऑलमोस्ट उस जरूरत को पूरा कर रहा हो। नेचुरली ऐसी किसी सिनेरियो में कामयाबी नहीं होने लगी जब तक आप इंश्योर ना कर लें कि जो सोल्यूशन आपने बनाया है वो मेजरली उस जरूरत को पूरा कर रहा है। एब्सोल्युटली तो शायद हम ये नहीं कह सकते कि हर एक जरूरत को एकदम ही सोल्यूशन जो है वो पूरा करना शुरू हो जाते हैं। ये इन इटसेल्फ एक प्रोसेस है, एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, एक इर्तिका का प्रोसेस है जो शुरू होता है बेसिक लेवल की नीड्स की सेटिस्फेक्शन से, फिर मॉडरेट लेवल की नीड्स की सेटिस्फेक्शन, अल्टीमेटली एडवांस लेवल की नीड्स सेटिस्फेक्शन तक बात चली जाती है। लेकिन पॉइंट ये है कि मेजरली जो जरूरत मार्केट में फील की जा रही है, एक चीज की कमी महसूस की जा रही है, लोग चाहते हैं कि कोई हो जो कि हमारी इस पर्टिकुलर नीड को अपने सोल्यूशन या प्रोडक्ट से फुलफिल करें। आपने वो नीड आइडेंटिफाई की और सोल्यूशन जो है वो अगर मेजरली उसको मैच कर रहा है तो यस हम कह सकते हैं जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया मार्केट में वो वैल्यूएबल है। ये क्राइटेरिया नंबर 2 थी। मिसाल के तौर पे अगर आप बात करें, अगर आपका मुशाहिदा हो तकरीबन 2011-12 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गूगल प्लस के नाम से फेसबुक के अगेंस्ट एक एप्लीकेशन या जो सर्विस है वो गूगल ने लॉन्च की, सोशल नेटवर्किंग की। अब इस पर्टिकुलर केस सिनेरियो को देखें तो यस, नंबर 1 क्राइटेरिया फुलफिल उन्होंने किया। क्या मार्केट में सोशल नेटवर्किंग की जरूरत थी, एग्जिस्ट, ये एक ऐसी जरूरत थी जो मार्केट में रियली एग्जिस्ट करती थी। लेकिन यहाँ पे गूगल प्लस जाहिर बात है आज आपके सामने फेसबुक के कंपैरेटर की सूरत में इसलिए नहीं है बिकॉज उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या जो सोल्यूशन है उसने उस तरीके से सोशल नेटवर्किंग की नीड्स को डिलीवर नहीं किया मार्केट में जिस तरीके से मार्केट में नीड्स को तलब किया जा रहा था। आपको 2016 में नोट 7, सैमसंग नोट 7 एक प्रोडक्ट था, नोट सीरीज उनकी बड़ी पॉपुलर सीरीज है, वो लॉन्च होते हुए नजर आया और उसके बहुत सारे स्कैम्स आपके सामने आए कि वो जो है चार्जिंग के दौरान एक्सप्लोजन्स हो गए और तकरीबन 2.5 मिलियन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो फोन्स थे वो कंपनी ने रिकॉल कर दिए। और 1 साल से भी कम अरसे, ये साल भी इसका पूरा नहीं हुआ मार्केट से ये पर्टिकुलर जो सीरीज थी ये रिकॉल करके फिर रीलॉन्च कर दी गई नेक्स्ट सीरीज की सूरत में। सो पॉइंट क्या है, एक बड़ी एस्टैब्लिश्ड फर्म मार्केट में जहां पर स्मार्टफोन्स की और नोट्स की जरूरत एग्जिस्ट करती है, उसके लिए एक इन्वेंशन मार्केट में लॉन्च करती है, लेकिन समहाउ वो इन्वेंशन जो है सेफ्टी पैरामीटर्स को पूरा नहीं करती। और जारी बात है हर मोबाइल डिवाइस को परचेज करने वाली शख्सियत की एक प्राइमरी जरूरत जो है वो सेफ्टी है, उसकी अपनी जात की सेफ्टी है। उस जरूरत को वो मैच नहीं कर पा रही थी, मार्केट से वाइप आउट हो गई। और जारी बात है सैमसंग को मार्केट में ना सिर्फ बिलियंस का लॉस हुआ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज, बल्कि इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा लॉस जो है एप्पल के अगेंस्ट उनको क्रेडिबिलिटी का या ट्रस्ट वर्डनेस का फेस करना पड़ा, जिससे रिपेयर करने के लिए अगेन आपको बिलियन स्पेंड करने पड़े। इसी तरह अगर आप बात करें, एक और बड़ा हमारे सामने केस है एक नीड के मिसमैच का। वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो हलीब ने एक टाइम में फ्रूट जूसेस लॉन्च किए मार्केट में। ये वो टाइम था जब मार्केट में एक्टिवली शायद नेस्ले फ्रूटा वाइटल्स का जो प्रोडक्ट है वो भी मार्केट में अवेलेबल नहीं था। यानी कि एक ऐसी जरूरत थी जो मार्केट में एग्जिस्ट करती थी, लेकिन इसी अराउंड नेस्ले फ्रूटा वाइटल आज आपके सामने जॉइंट बन गया मार्केट का। और हलीब जैसा पुराना प्लेयर जो कि मार्केट में ऑलरेडी अपनी दूसरी प्रोडक्ट्स की बिना पर मार्केट में एक रीच और एग्जिस्टेंस रखता था डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से भी, वो मार्केट में इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाया बिकॉज समहाउ वो टेस्ट जो है उसका जो या फ्रूट इटसेल्फ की जो थिकनेस थी वो जूस इटसेल्फ की जो थिकनेस थी वो समहाउ जो रिवाइटलाइजेशन की जरूरत है कस्टमर्स की उसके साथ वो मैच नहीं कर पाई।
इसी तरह आपको याद होगा नोकिया ने मार्केट में सैमसंग और एप्पल के अगेंस्ट स्मार्टफोन्स लॉन्च किए, और डिफरेंस वहां पे ये था कि सैमसंग और जो दूसरे बड़े ब्रांड्स हैं जो कि एंड्रॉयड पर बेस्ड थे, हुआवे वगैरह, उसके अगेंस्ट उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज का, उसको यूज किया, और मार्केट में उसकी जो हालत हुई वो भी आपके सामने है। अगेन मार्केट में एक रियल नीड एग्जिस्ट करती थी, नोकिया ने बहुत अच्छे तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया, स्मार्टफोन्स की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि जिस आसानी से या जिस एक्सटेंट से गूगल का एंड्रॉयड बेस्ड जो प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन है, वो जिस तरह लोगों की जरूरत पूरा कर रहा है, शायद माइक्रोसॉफ्ट में इतनी डेप्थ नहीं है। और नेचुरली माइक्रोसॉफ्ट के साथ परसिस्ट करने की वजह से या लिंगर ऑन करने की वजह से अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट को मार्केट में पिटना पड़ा। पिटना इसलिए पड़ा बिकॉज देयर वाजंट अ मैच बिटवीन, या सिग्निफिकेंट मैच नहीं था बिटवीन द नीड इटसेल्फ एंड द सोल्यूशन ऑफर किया गया। सो एनीवे मल्टीपल और एग्जांपल्स हैं। मूविंग ऑन, हमारे पास देन जो तीसरा क्राइटेरिया जो इंश्योर करेगा कि आपकी इनोवेशन जो है या प्रोडक्ट जो सोल्यूशन आप मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं वो वर्दी है, वो कनेक्ट करने की सलाहियत रखती है कस्टमर के साथ, वो ये है कि इनफ पीपल, याद रखिए, इनफ पीपल आर रेडी टू पे फॉर दिस सोल्यूशंस। जो सोल्यूशन आप मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, ये हो सकता है कि आप जो सोल्यूशन लॉन्च कर रहे हैं वो रियल जरूरत को टारगेट कर रहा हो, जो सोल्यूशन आपने कॉन्सेप्चुअलाइज और डेवलप किया है वो मैच करता हो उस नीड को, मेजरली फुलफिल कर रहा हो जिस नीड को मार्केट में तलब किया जा रहा है। लेकिन ये भी आपने इंश्योर करना है कि बहुत सारे लोग इतना पे करने के लिए तैयार हो उस नीड को पूरा करने के लिए जितना, पहली बात है, आपको कॉस्ट कर रहा है और आपके कुछ प्रॉफिट मोटिव है, उससे ज्यादा पे करने के लिए तैयार हो, और ज्यादा लोग तैयार हो। अगर अबंडेंट लोग तैयार नहीं है उस पर्टिकुलर जरूरत को पूरा करने के लिए, तो जाहिर बात है उस पर आप एक वेंचर की बुनियाद नहीं रख सकते। अगेन मिसाल के तौर पे हमारे पास एग्जांपल है 2003 में गालिबन नोकिया ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फोन लॉन्च किया जिसे हम एनगेज के नाम से जानते हैं। आप देखिएगा इस पर्टिकुलर चीज को, गूगल कीजिएगा। द फोन इटसेल्फ वाज वेरी वेरी डिफरेंट, बहुत डिफरेंट था। बुनियादी तौर पे मार्केट में जारी बात है हैंड हेल्ड डिवाइस पर गेमिंग की जरूरत या गेम्स खेलने की जरूरत मार्केट में एग्जिस्ट करती है या करती थी उस जमाने में भी। नोकिया ने एक ऐसा फोन डेवलप किया जो एट वन टाइम फोन भी है, क्योंकि वो स्मार्टफोन्स के का एरा अभी 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 प्रिवेल नहीं किया था उस वक्त तक, तो हमारे पास बड़े बेसिक लेवल के फोन्स अवेलेबल होते थे। तो नोकिया ने उस वक्त एक गेमिंग फोन बनाया जो कि हैवी प्रोसेसिंग की एबिलिटी और बड़ी हैवी स्पेस के साथ आपको जो उस वक्त के बड़े मशहूर टाइटल्स थे गेमिंग के वो खेलने की हैंडल डिवाइस पर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता था। वो एक रिमोट कंट्रोलर की तरह की एक शेप उस पर्टिकुलर डिवाइस की थी। मार्केट में लॉन्च किया गया, मार्केट में एक नीड एग्जिस्ट करती थी, वो फोन इटसेल्फ उस नीड को पूरा करने में काफी इफेक्टिव था। बट हुआ क्या, 60 मिलियन फोन्स प्रोड्यूस किए गए और सिर्फ 20 मिलियन बेचे जा सके। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि इनफ लोग इस पर्टिकुलर जरूरत को, जो कि वाकई एग्जिस्ट भी करती थी, लेकिन उस जरूरत को फुलफिल करने के लिए इतना पे करने के लिए तैयार नहीं थे जिस प्राइस ब्रैकेट में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च की गई थी। सेम मिसाइल आपकी TGI फ्राइडेज की है या TGIF की है, जैसे हम थैंक्स गॉड इट्स फ्राइडे, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एक स्नैक बार है, या आप यूं कह लें कि एक फास्ट फूड का कैजुअल डाइनिंग का एक बहुत बड़ा नाम है दुनिया में, US बेस्ड है। अगर आप कुछ उसकी पाकिस्तान में एग्जिस्टेंस की बात करें तो वो गो के यहाँ पर कैजुअल एक्सपेंसिव डाइनिंग की नीड एग्जिस्ट करती है, यानी ऐसा सेगमेंट मौजूद है हमारे यहाँ जो कि बहुत ज्यादा पे करके वेस्टर्न फूड को कैजुअल डाइनिंग में अवेल करना चाहता है। और जो सोल्यूशन जारी बात है, जो रेसिपीज वो यहाँ पर लेकर आए वो वेस्टर्न थे, वो यूनिक थे, एक्सपेंसिव थे, और एक ऐसे कैजुअल इन्वायरमेंट में प्रोवाइड, एक ऐसे ब्रांड नेम के तहत किए जा रहे थे जो जारी बात है बहुत ज्यादा
अपील रखता है वेस्टर्न और हाई एंड जो हमारा कस्टमर है उसमें। बट हुआ क्या उसके साथ, आप अगर इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़े मॉल में उसका आउटलेट जो है वो कुछ अरसे बाद बंद हो गया। वजह क्या थी? यस, नीड एग्जिस्ट करती थी एक्सपेंसिव कैजुअल वेस्टर्न डाइनिंग की। सॉल्यूशंस उनके वर्ल्ड फेमस सॉल्यूशंस हैं, वो डेफिनेटली उस नीड को केटर भी करते थे। लेकिन पॉइंट क्या, इनफ लोग उस पर्टिकुलर जरूरत को पूरा करने के लिए या उस जरूरत के लिए इस जरूरत के लिए पे करने के लिए तैयार नहीं थे, या ऐसी जरूरत रखने वाले इनफ लोग नहीं थे जो कि इटसेल्फ आपके इकोनॉमीज ऑफ स्केल या अल्टीमेटली आपकी इतनी सेल्स या रेवेन्यूज का बायस बन सके कि आपके बिजनेस को ऑपरेशनलाइज रखा जा सके या प्रॉफिटेबल रखा जा सके। सो TGI फ्राइडे जो है आपको इस्लामाबाद से वाइप आउट होता हुआ इसलिए नजर आया बिकॉज इनफ लोग तैयार नहीं थे उस पर्टिकुलर एक्सपेंस पर कैजुअल डाइनिंग करने के लिए। तो ये इसी तरह एक और बहुत ज्यादा मशहूर प्रोडक्ट, मशहूर अपने जमाने की 1993 की मेरे ध्यान में एग्जांपल आ रही है जब एप्पल ने न्यूटन के नाम से एक पर्सनल डिजिटल गैजेट जो है वो लॉन्च किया। एक ऐसा डिजिटल गैजेट जो कि एक हैंडहेल्ड डिवाइस है जिसमें आप अपने डे टू डे जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो कर सकते हैं, आप अपने नोट्स ले सकते हैं, उसमें हैंड राइटिंग रिकग्निशन का भी फैसिलिटी था। बट वो मार्केट से अगेन इसलिए वाइप आउट हो गया, इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाया बिकॉज अगेन वो इतना एक्सपेंसिव था कि गो के लोग चाहते थे कि उनके पास एक ऐसी डिवाइस पॉकेट में हो जिससे वो अपने डे टू डे के जो मुख्तलिफ नोट टेकिंग है या फिर जो उनका स्टोरेज है, डेटा स्टोरेज है, वो इंश्योर कर सके। लेकिन अगेन क्या, इनफ लोग weren't ready to pay that much for that particular product। तो इन समरी आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने 3 ऐसे क्राइटेरियाज को डिस्कस किया जो क्राइटेरियाज इंश्योर करते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट जो आप मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, इन्वेंशन जो आप इनोवेशन जो आप मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं वो मार्केट में परफॉर्म कर सके। वो परफॉर्म तब करेगी जब उसमें वैल्यू होगी। सो वो वैल्यू इंश्योर करने के लिए इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को आपने इंश्योर करना है। थैंक यू वेरी मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।